अब लोग कहते हैं कि महाराज खान पीन तो छूटता नहीं है, अर्थात तुलसी धारण करने का नियम होता है, सात्विक आहार सात्विक विचार। अब कहते हैं लहसुन प्याज नहीं छूटता है तो तुलसी पहने कि नहीं पहने। तो अब हम तो यही कहते हैं कि नहीं पहनना चाहिए, लेकिन तुम भगवान के लिए लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते हो तुलसी पहनने के लिए, और कहते हो भगवान हमारे लिए अपने लोग को छोड़ करके आए हमें दर्शन देने के लिए। तुम उनके लिए एक वस्तु का त्याग नहीं कर सकते, वो अपने लोग का त्याग कर दे। इसलिए तुलसी की आराधना, तुलसी की उपासना और तुलसी धारण करना। कहते हैं तुलसी जिसके कंठ में हो यम के दूत उसे नहीं देखते, यम का फंदा उसे नहीं पकड़ता। तुलसी जिसके गले में हो वो व्यक्ति नित्य प्रति जब स्नान करे तो तुलसी से स्पर्श जल यदि शरीर से छू जाए तो जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। और कहते हैं समस्त तीर्थों के जल में नहाने का पुण्य फल प्राप्त होता है जिसके गले में कंठी है, और कंठी से लगा यदि जल आपके शरीर को छू जाए तो। इसलिए तुलसी की इतनी महिमा है, इतनी महानता है महाराज, और ऐसे शरीर को आप व्यर्थ में गवा रहे हो। तुलसी धारण किया करो ताकि धर्मराज जब लेने के लिए आए तो देख करके भाग जाए और काल भी आपको ना छू सके। तो ऐसी तुलसी की महिमा। कहते हैं इन्हीं वृंदा ने फिर लक्ष्मी के केसों के रूप में, अर्थात लक्ष्मी के केस ही तुलसी बने थे, तुलसी का पौधा बने थे। और इसीलिए कहा जाता है ना कि तुलसी वैसे आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये विष्णु का दिन है, लक्ष्मी का दिन है। और इस दिन यदि घर में तुलसी का पौधा लगाते हो तो सुख समृद्धि का वास होता है। कहते हैं कि कभी भी तुलसी आप लगा सकते हो, लेकिन कार्तिक महीने में यदि कोई तुलसी लगाए तो साक्षात मानो लक्ष्मी उसके घर में आ गई है, ये स्थिति बन जाती है। इसलिए कार्तिक महीने में तुलसी लगाना सबसे सर्वोत्तम माना गया। पर वैसे आप किसी भी महीने में लगा सकते हैं, दिन देख करके लगाना चाहिए, नियम अनुसार लगाना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे को कभी छत पर नहीं लगाना चाहिए, अर्थात जो छत होता है ना उस पर तुलसी को नहीं लगाना। बालकनी हो घर में, बालकनी में आप लगा सकते हैं, लेकिन छत पर नहीं लगाना चाहिए। आंगन में लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, तुलसी के पौधे को छत पे लगाना निषेध है, मनाही है। तुलसी के पास आसपास गंदगी नहीं रखनी चाहिए, कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए। बहुत से लोग समी और तुलसी को एक साथ रख देते हैं, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पास किसी भी आसपास किसी भी कांटेदार पौधे का होना अच्छा नहीं माना जाता है। तो साफ सफाई के साथ साथ कांटेदार पौधों को भी तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए। दिशा की बात की जाए तो तुलसी के पौधे को हमेशा ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा की ओर ही रखना शुभ माना गया है। और नित्य प्रति जो स्त्री तुलसी की सेवा करती है उसके सौभाग्य की वृद्धि होती है, और कहते हैं घर में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए पुरुष करे ना करे, माताओं को तुलसी की सेवा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी में जो नित्य सिंदूर का दान करती है, कहते हैं उसका सौभाग्य कभी खत्म नहीं होता, और जन्म जन्म तक जितने जन्म लेते हैं वो सुहागन ही संसार से जाती है। इसलिए तुलसी की महिमा अनंत है, भगवान ने इन्हें वरदान दिया। ये हुआ भगवान के अवतार का दूसरा कारण। अब तीसरा कारण बड़े ध्यान से सुनना, बोले क्योंकि तुम्हारे गुरु की बारी आने वाली। अर्थात तीसरा कारण कौन सा है कि नारद साप दीन नारद साप दीन एक बारा, कलाप एक देहि लगी अवतारा। नारद साप, नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया, इस वजह से भी भगवान को उतार लेना पड़ा। पार्वती मैया कहती कि मेरे गुरुदेव इतने ज्ञानी, वो कैसे भगवान को श्राप दे सकते हैं। बोले कोई ना ज्ञानी है ना मूर्ख है, भगवान जिसे चाहे वो ज्ञानी बन जाए, भगवान जिसे चाहे वो मूर्ख बन जाए। अब देखो यहाँ पर भी एक कथा आती है कि एक बार एक राजा के दरबार में एक साधु आए। उस राजा ने बड़े अकड़ से तड़क करके कहा कि ये बताओ तुम्हारा भगवान क्या कर सकता है। साधु जी बड़े विनम्र थे, उन्होंने कहा पता है मेरा भगवान क्या कर सकता है। देखिए महाराज बताऊंगा मैं मेरा भगवान क्या कर सकता है, लेकिन उसके लिए स्थान बदलना पड़ेगा। आप ऊंचे में बैठे हैं, मैं
बताने वाला यदि नीचे में बैठा हूँ तो प्रश्न करता और उत्तर देने वाले में महाराज अच्छा सामंजस्य नहीं बैठेगा। इसलिए मैं ऊपर जाऊं, आप नीचे आए, वहां से प्रश्न करें तो आनंद आएगा ना, क्योंकि गुरु तो हमेशा ऊंचे में बैठता है और शिष्य जो पूछने वाला है वो नीचे में बैठता है। इसलिए नीचे आ जाओ और मैं ऊपर चला जाऊं। राजा ने कहा ऐसा थोड़े होता, अपनी गद्दी तुम्हें दे दे। पीछे से मंत्री ने कहा दे दो, जानना है तो दे दिया महाराज। अब गुरुजी ऊपर बैठ गए, राजा नीचे। अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या कर सकता है? बोले अभी आपके सिर पर मुकुट है, अहंकार है, इसलिए मुकुट को उतार करके मुझे दे दो और उसके बाद पूछो, तब बताऊं भगवान क्या कर सकता है। बोले ठीक है, मुकुट भी दे दिया। बोले महाराज अब बताओ भगवान क्या कर सकता है? बोले देखो, जब मैं आया था राज दरबार में मैंने आपको प्रणाम किया, अब आप मुझे प्रणाम करो तब बताऊं कि भगवान क्या कर सकता है। राजा ने प्रणाम किया, प्रश्न जानना है, उत्तर जानना है महाराज। प्रणाम किया तो गुरुजी ने कहा बस मेरा भगवान यही कर सकता है कि राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है। कभी तुम यहाँ थे तो हम वहाँ थे, आज तुम वहाँ हो तो हम यहाँ हैं। कभी तुम्हारे पर सर पर ताज था तो आज हमारे सर पर ताज है। कभी हमने तुम्हें प्रणाम किया, कभी तुम हमें प्रणाम कर रहे हो। तो मेरा ईश्वर यही कर सकता है कि व्यर्थ का अभिमान मत करना और गाते रहना कि मत कर माया का अभिमान, मत कर काया का अहंकार, काया गार से काची, काया गार से काची रे जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। बोले महाराज न माया का न काया का अहंकार किसका पालना? बोले जिस प्रकार धूल चलती है, जब हवा चलती है तो तिनका उड़ करके कभी यहाँ है कभी वहाँ है, वैसे ये शरीर की गति है, ये कभी यहाँ है कभी वहाँ है। तो मेरा ईश्वर यही कर सकता है। इसलिए अब दोबारा मत पूछना भगवान क्या कर सकता है। तो देवी भगवान किसी को मूर्ख बना सकता है, भगवान किसी को ज्ञानी भी बना सकता है, भगवान के हाथों में सब कुछ है। बोले लीला हुई कब? तो कहते नारद जी हिमालय गए, हिमालय में समाधि लगाई और समाधि में राम राम सुमिरन करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे। कहते हैं उस समाधि से इंद्र का सिंहासन डोला और इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव जब नारद जी की तपस्या भंग ना कर पाए तो कहते हैं कि महाराज जब यहाँ बाणों से काम न चले, साधारण बाणों से, हाथ के बाणों से काम न चले ना, तो इस वाणी को फिर खोलना चाहिए। इसलिए क्या किया? बोले प्रशंसा के शब्द और पुष्पों के हार लेकर के पहुंचे, नारद जी को जाकर के पहना दिया और कहा धन्य है नारद मुनि। बताओ शिव भी जिस कामदेव को नहीं जीत पाए, आज नारद जी ने जीत लिया। अब कामदेव के साथ नारद जी ने क्या किया? बोले नारद जी ने कामदेव को सहलाया और महाराज उसे जाने दिया। कहते शिव में नारद में यही अंतर था। शिव की तपस्या भंग की तो शिव ने काम को जला दिया, लेकिन नारद ने क्या किया? बोले और सहला दिया महाराज, और बढ़ा दिया। और काम को जब अगर सहलाओगे तो वो और बढ़ेगा, यदि जलाओगे तो वही खत्म हो जाएगा, काम ही खत्म। महाराज नारद ने यही गलती की। कामदेव जी चले गए जगह जगह, गांव में ढिढोरा पीट दिया झूठ मूठ के, कि नारद जी ने काम को जीत लिया। कहते हैं ये काम ऐसा बढ़ा कि नारद जैसा वैरागी भी महाराज कब अनुरागी बन गया, ईश्वर जाने उसकी माया जाने। कहा जाता है यही नारद जब इंद्र के दरबार पहुंचे, इंद्र ने भी थोड़ा सा प्रशंसा के पुल बांध दिए। बताओ नारद जी आपके तो नाम के जयकारे गूंज रहे हैं, काम को आपने जीत और फूल गए। जो गुब्बारा फूले बोले वैसे नारद जी फूलने लगे। ज्यादा नहीं फूलना चाहिए, कहते हैं गुब्बारा फूलता है तो फटता भी है, इसलिए ज्यादा नहीं फूलना चाहिए माया। अब नारद जी फूलने लगे धीरे धीरे। कहाँ पहुंचे? बोले बीड़ा लेकर के अपना हरि गुण गाते हुए पहुंच गए शिव जी के पास। शिव जी ने कहा आइए मुनिवर, दिखाई नहीं पड़ते, आजकल कहाँ रहते हो? कहते हैं आपको पता नहीं चला, मेरे पास समय कहाँ है आजकल। बोले अच्छा, किसी विशेष काम में लगे हुए थे क्या? कोई बड़ा ही मुख्य काम था क्या जो वहां बिजी थे? बोले नहीं, आपको सुनाई नहीं पड़ा, आपने जिस कामदेव को नहीं जीता मैंने उससे जीते। अब शिव जी मुस्कुराए और कहते हैं हमने सोचा कि साधु आए हैं राम कथा कहेंगे, लेकिन ये तो काम कथा कहने लगे महाराज। पूरी बात सुनी। भोले बाबा ने कहा कि एक बात कहूँ नारद जी,
जैसे मुझसे काम कथा कही है ना, गलती से विष्णु से न कह देना, हरि से न कह देना, नहीं तो तुम्हारी तो नैया डूब जाएगी। लेकिन नारद जी पर अहंकार है, कहते मैंने कामदेव को जीता है, अब काम ही सवार है महाराज। उस समय नारद जी की स्थिति है, शिव जी की बात को अनसुना किया और विचार करने लगे कि शिव जरूर मुझसे ईर्ष्या करने लगा है, ये इसको मुझसे जलन होने लगी। क्यों? क्योंकि इसने काम को नहीं जीता, मैंने जीत लिया, इसलिए मुझसे जलने लगा। ये सोच करके सीधे नारद जी कहाँ पहुंच रहे हैं? बोले गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार कर तलवार बीना, एक बार कर तलवार बीना, हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गावने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गावने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा, तो एक बार करतल बरवीना, करतल लेकर के हाथों में बीण बजाते हुए कहाँ पहुंच गए? बोले क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, सीधे पहुंचे हरि के उस क्षीर सागर की ओर। कहते हैं भगवान सुंदर सैया में सोए हुए थे, मुनिवर को देखा, उठ करके बैठे, प्रणाम किया। आइए मुनिवर, कहाँ थे? बहुत दिनों से दिखाई नहीं पड़े, किसी विशेष कार्य के लिए कहीं रुके हुए थे क्या? बोले महाराज क्या बताओ, बड़ा व्यस्त चल रहा था। गोस्वामी जी कहते हैं कि काम चरित नारद सब भासे, काम चरित नारद सब भासे, जत्यापि प्रथम बरजी शिव राखे, काम चरित कथा को जिसको कहने से शिव ने साफ साफ मना किया था, नारद जी ने सुना दिया। अब भगवान को भी हंसी आई कि हमारे ही महाराज आशीर्वाद से काम को जीता और हमारे सामने ढिंढोरा पीट रहा, अब तो कुछ न कुछ लीला करनी पड़ेगी। कहते हैं भगवान ने कहा मुनिवर आप तो साधु संत महाराज, यदि कोई हिमालय की गुफा में बैठ करके नारद नारद कर लेना तो वो भी महाराज काम को जीत लेगा। आप तो फिर भी साधु संत हैं, हम जैसे गृहस्थों के लिए बड़ी जटिल काम है, आप जैसे साधुओं के लिए कौन सा बड़ा काम है। कहते हैं उस समय नारद अहंकार से नहीं समझ पा रहे कि भगवान भी हमारा थोड़ा सा आनंद ले रहे हैं। कहते नारद ने कहा नहीं प्रभु, करने वाले तो आप ही सब। बोले भगवान कहते हैं मनुष्य का स्वभाव होता है, ये कहेगा कि मैंने किया अंदर से, लेकिन कहेगा क्या प्रभु तुमने ही किया है सब, कहता ये यही है, लेकिन मन में तो यही रहता है ना कि मैंने ही सब कुछ किया है। ये सोच करके भगवान ने सोचा कि नारद के मन में विषयांकुर उत्पन्न हो गया है, अब इस भक्त के मन का यह विषय अंकुर वृक्ष बने उससे पहले इसे काट देना चाहिए। ये सोच करके भगवान ने क्या किया? बोले नारद जी जैसे ही वहां से गए, भगवान ने एक मायावी नगरी का निर्माण किया। 400 कोस की सुंदर विशाल बृहद ये नगरी है, सील निधि नाम के एक राजा है इसमें, और कहते हैं अपनी ही माया को 16-17 वर्ष की राजकुमारी के रूप में, विश्व मोहिनी के रूप में इस नगरी में भेज दिया। अब नारद जी ने जैसे बाहर से इस नगरी को देखा, नारद जी ने काम को जीता है, आसक्त हो गए महाराज, और वही काम भाव अंदर आ गया हृदय में। कहते हैं उस नगरी में प्रवेश कर गए, लोगों से पूछा कि दूर दूर से राजा महाराजा क्यों आए हैं, ये नगरी किसकी है, कारण क्या है? तो लोगों ने कहा कि महाराज
राजा सील निधि की नगरी है, इनकी कन्या विश्व मोहिनी, जगत में जिसके सुंदरता की उपमा नहीं है, बखान नहीं है, ऐसी जगत में सबसे सुंदरी है। कहते हैं उसी कन्या का स्वयंवर है कल, और उसी के प्राप्ति के लिए दूर दूर से राजा महाराजा यहाँ पर आए हुए हैं। ये सोच कर के नारद जी ने सोचा कि देखना चाहिए, जब ऐसी कन्या इतनी सुंदर तो देखना चाहिए। काम को जीता है, बीच बीच में ये भी बताते जाएंगे। तो महाराज काम को जीतने वाले नारद जी ने सोचा इतनी सुंदर कन्या है तो देखना चाहिए। सीधे पहुंच गए। राजा ने अपनी कन्या को नारद जी को कैसे दिखाया? बोले अगर प्रणाम करवाते तो गुरु शिष्य का संबंध हो जाता, इसलिए महाराज नारद जी को सिर्फ दूर से दिखाया, मानो जिस प्रकार बर वालों को कन्या दिखाई जाती है ना वैसे। और नारद जी से कहा इसके हाथ देख करके बताइए इसके भाग्य की रेखा क्या है। नारद जी उस कन्या को ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं। महाराज कितनी सुंदर, काम को जीता है, ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, कितनी सुंदर है। राजा ने कहा महाराज हाथ भी देख लो, मुख ही देखते रह जाओगे, हाथ भी देख लो। हाथ देखा तो क्या देख रहे हैं? बोले सीधा उल्टा पढ़ रहे हैं, उल्टा सीधा पढ़, मति काम नहीं कर रही महाराज। यही तो माया है हरि की कि नारद जैसा संत भी मोहित हो गया। नारद जी क्या पढ़ रहे हैं? बोले इस कन्या से जो विवाह करेगा 14 ब्रह्मांड का मालिक बनेगा, अजर अमर होगा, महाराज लक्ष्मी की तो कमी नहीं होगी उसके बाद। नारद जी ने सोचा अगर मैं विवाह कर लूं तो काम को तो मैंने जीत ही लिया है, अब 14 ब्रह्मांड का मालिक भी मैं बन जाऊंगा, लक्ष्मी पति भी मैं बन जाऊंगा, और तो और महाराज क्या हो जाएगा? बोले अजर अमर हो जाऊंगा। लिखा ये नहीं था, लिखा कुछ और था। क्या लिखा था? बोले इसका जो पति है वो पहले से अजर अमर है, 14 ब्रह्मांड का मालिक है महाराज, और लक्ष्मी का पति है, अर्थात नारायण ही तो इसके पति है। लेकिन नारद जी की मति काम के वशीभूत होकर के उल्टा सीधा पड़ रही। अब नारद जी ने सोचा अगर 6 महीने का समय होता तो तपस्या करता, भगवान को प्रसन्न करके सुंदर रूप मांगता। इस रूप से तो ये कन्या मुझसे विवाह करेगी नहीं, इसका पिता भी मुझसे विवाह नहीं करेगा, इसलिए अब एक रात का सवाल है और एक रात में ही मचाना हमें बवाल है। तो नारद जी सीधे दौड़ पड़े। राजा ने कहा रुक जाइए, स्वयंवर देख लीजिए। बोले अगर स्वयंवर देखने लगे तो इससे विवाह कौन करेगा, हम ही तो करेंगे ना। दौड़ लगा दी, एक निर्जन वन में जाकर के भगवान को पुकारने लगे, नारायण नारायण। भगवान प्रकट हो गए। कहिए मुनिवर क्या बात? भगवान तो प्रतीक्षा में ही थे, नारद का बुलाए और हम कब जाए महाराज उस अंकुर को काटने के लिए। कहते नारद जी उस समय बुलाने लगे, भगवान आए और कहा कहिए मुनिवर क्या बात? क्या दे दूं? भक्ति दे दूं, ज्ञान दे दूं, वैराग्य दे दूं? बोले कूट कूट करके भरा है, बचपन से ही भरा है, वो नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले आपन रूप देहु प्रभु वही, अर्थात हे प्रभु जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सोबेगी दास में तोरा, जेहि विधि हो जिसमें मेरा महाराज कल्याण हो जाए, ऐसी वस्तु दे दो। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, मुझे आज तुम्हारे रूप की आवश्यकता है, मुझे अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा नारद जी हम वो नहीं करते जिसमें मनुष्य का कल्याण हो, जिसमें भक्त का कल्याण। बोले हम वो करते हैं जिसमें परम कल्याण हो, इसलिए तथास्तु आपको वही मिलेगा जो आपके लिए आवश्यक है। डॉक्टर कहता है, तुम कहते हो कि डायबिटीज है तो बीपी की दवाई दे दो, तो डॉक्टर देगा? बोलेगा नहीं, डायबिटीज है तो डायबिटीज की दवाई भी दी जाएगी ना महाराज। तो यहाँ पर जिसमें कल्याण हो वही वस्तु दी जाएगी ना। कहते भगवान ने नारद जी को भेज दिया। नारद जी बेचारे दौड़े दौड़े कहाँ जा रहे हैं? सील निधि राजा के राज्य में। अब नारद जी को लगा कि हम जो हैं हम नारद से क्या हो गए? बोले नारायण बन गए। जैसे ही राजा के महल में प्रवेश किया, दूर दूर से राजा आए हैं, सिंहासन में बैठे हैं। वहीं पर शिव के 2 गण आए हुए थे। कहते नारद जी ने पहली वाली गद्दी जा करके सीट संभाल ली। क्यों? क्योंकि विश्व मोहिनी को ज्यादा परिश्रम न करना पड़े। अब हम तो विष्णु बन गए हैं तो हमें देखते ही जयमाला पहना ही देगी महाराज, ये सोच करके जा करके बैठ गए। शिव के दोनों गण बैठे हुए थे। शिव गणों ने देखा तो देख करके समझ गए कि महाराज इनकी तो मति मारी गई है, इसलिए थोड़ा सा आनंद ले लेना चाहिए। शिवगण और उपहास उड़ाने लगे। कहते हैं कि बताओ कैसा राजकुमार, कितना सुंदर है महाराज, आज तो पक्का विश्व मोहिनी किसी को पसंद नहीं करेगी, इसी को वरमाला पहनाएगी महाराज और यही पति बनेगा। तो दूसरा कहता है क्या? बोले धन्य है वो माँ जिसने ऐसी संतान को जन्म दिया, कितना सुंदर रूप है महाराज, आज तो इसी का विवाह होगा।
अब नारद जी और फूल गए थोड़े से कि हमसे सुंदर कोई नहीं है यहाँ पर। अब जैसे ही नारद जी बैठे, लोग बैठे, तो शंखनाद हुआ कि विश्व मोहिनी पधार रही है अपनी सखियों के साथ जयमाल लेकर के। जब विश्व मोहिनी आई, नारद जी बेचारे बार बार यहाँ से वहाँ उछल कूद कर रहे हैं। गढ़ों ने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ, तुमसे सुंदर कोई है ही नहीं, तुम ही को पहनाएगी। कहते हैं विश्व मोहिनी जब नारद जी के सामने आई, देखिएगा माया है, माया संत के सामने नहीं दिखती। नारद संत है, विश्व मोहिनी माया है, और माया संत के सामने नहीं जाती। जैसे ही उनके सामने गई तो नारद उनको कैसे दिख रहे हैं? मरकाट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते, मरकाट बदन। अर्थात विश्व मोहिनी को नारद जी बानर की तरह दिखाई दे रहे हैं, बंदर के जैसा मुख। नारद ने सोचा कि हम नर से नारायण हो गए, लेकिन नारद के अहंकार ने नर से उन्हें बानर बना दिया। महाराज भगवान ने बंदर का मुख दे दिया। अब विश्व मोहिनी के सामने जब नारद जी बार बार आए, विश्व मोहिनी को बड़ी गुस्सा आई, पूरी की पूरी लाइन छोड़ दी और कहते हैं सीधे अपनी सखियों से कहा कि इस बानर के मुखाकृति वाले को सभा से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। कहते हैं जितने भी लोग नारद की लाइन में बैठे थे, विश्व मोहिनी ने सबको छोड़ दिया, क्योंकि नारद संत है और संत की सभा में जो आ जाता है माया उसका कुछ नहीं कर सकती, माया उसे छोड़ के ही चली जाती है महाराज। इसलिए सबको छोड़ दिया और किनारे एक कोने पर उन्हीं का पति बैठा था, अर्थात विष्णु जी बैठे थे। उन्हीं को जाकर के विश्व मोहिनी ने माला पहनाई। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि दुल्हीन ले गए लाछी निवासा, नृप समाज सब भयाओ निराशा, दुल्हीन ले जिसकी दुल्हन थी वो ले गया महाराज। अब लक्ष्मीपति की ही वो पत्नी थी, अपनी पत्नी को लेकर के चले गए। जितने नप समाज थे सब उदास हो गए। यहीं पर शिवगढ़ों ने नारद जी को उछलते कूदते देखा, उदास देखा, तो कहते हैं कि महाराज घर में अगर शीशा ना हो, दर्पण ना हो, तो सरोवर में जाकर के मुख देख लेना। ऐसी बानर से शकल वाले से कोई विवाह करेगा? विश्व मोहिनी तुमसे विवाह करेगी? नारद जी वैसे क्रोध में थे और क्रोध में आकर के शिवगढ़ों को कहते हैं कि तुम पापी हो, धर्मी हो, निशाचर हो, तुमने मेरे साथ उपहास किया, अब किसी संत का तुम उपहास न कर पाओ, इसलिए तुम दोनों को राक्षस होना पड़ेगा और मृत्यु लोक में गिरना पड़ेगा। अब बेचारे व्यर्थ में मारे गए। यही नारद जी जब जा करके एक सरोवर में अपने मुख को देखते हैं, 100 गालियां भगवान को पड़ी महाराज। कहते हैं आज उस विष्णु को नहीं छोड़ूंगा, जीवन भर मैंने उसकी गुणगान गाए, उसकी महिमा गाई, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया? बोले मुझे बानर का मुख दे दिया, आज मिल जाए तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, भक्त पुकार रहा है, चलना चाहिए। कहते हैं एक और माया को, विश्व मोहिनी को बिठाया और दूसरी ओर रमा को बिठाया, लक्ष्मी को बिठाया और भगवान रथ लेकर के आए। नारद जी कहीं जाना है क्या? छोड़ दे। बोले मानो महाराज जले में नमक छिड़क दिया जाए ना, उस समय नारद की स्थिति ऐसी। नारद ने कहा घोड़े की लगाम पकड़ ली, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा विष्णु। आज तक मैं तेरा गुणगान करता था ना, तू सोचता है तू बहुत महान है, तूने सबको छला है, किसके साथ क्या नहीं किया? बोले समुद्र मंथन कराया, देवताओं के साथ तूने महाराज अच्छा किया, दैत्यों के साथ तूने छल किया, हलाहल विष निकला शिव को पिला दिया, अमृत निकला तो देवताओं को पिला दिया, दैत्यों को मदिरा पान करा दी, तू एक नंबर का छलिया है, तूने सबको छला संसार। लक्ष्मी कहती प्रभु गाली दे रहा है। भगवान कहते हैं सुनो देवी, हमारी और उसकी बात है, बीच में मत पड़ो तुम। क्यों? क्योंकि भक्त रोज रोज प्रसाद देता है, कभी कभी गाली दे देता है तो बड़ा आनंद आता है, इसलिए हमें गाली खाने की भी आदत है। रोज रोज भजन सुन करके हम भी थक जाते हैं, कभी कभी गाली भी खा लेते हैं तो अच्छा लगता है, आनंद आता है, इसलिए शांत रहो। अब जैसे ही नारद जी देखते हैं और गुस्सा बढ़ रहा है, विश्व मोहिनी को देख रहे हैं तो और गुस्सा बढ़ रहा है। नारद जी गुस्से में आए, क्रोध में आए और कहा तुमने मुझे बानर का स्वरूप दिया है, इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि महाराज एकदम से सामान्य शरीर लेकर के, मानवीय शरीर लेकर के तुम्हें भी त्रेता युग में अवतार लेना पड़ेगा। और चूंकि तुमने मुझे मस्खरे का पात्र बनाया, बानर का रूप दिया, इसलिए जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा ना,
वानरों के अलावा कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। और स्त्री का वियोग क्या होता है तब तुम जानोगे, जब रावण तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा और तुम बिरही की भांति गली गली रोगे, तब तुम्हें पता चलेगा। यही मेरा तुम्हें श्राप है। भगवान ने कहा बिल्कुल सिरोधार्य है आपका श्राप। और कहते हैं जिस समय श्राप प्रभु ने लिया तो नहीं तह रमा न राजकुमारी, न राजकुमारी न रमा। सिर्फ भक्त है और भगवान है। माया का पर्दा हट चुका है। वो जो अहंकार का अभिमान का वृक्ष उगने वाला था वो कट चुका है काम रूपी। आओ नारद जी की बुद्धि सचेत हुई और भगवान के चरणों में गिर गए और कहा प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं तो आपको श्राप देना नहीं चाहता, पर पता नहीं मेरे मुख से कैसे निकल गया। मुझे विवाह नहीं करना भगवान, पता नहीं ये इच्छा कैसे आई। भगवान ने कहा सब हमारी लीला है, इसलिए जाइए और जा करके क्या करना है। बोले जप हूँ जाई शंकर सतनामा, अर्थात मेरा नाम जप करने से आप सिर्फ काम को जीत सकते हो, लेकिन अहंकार को जीतना है नारद जी तो शिव का जप करना पड़ेगा। इसलिए जाइए हिमालय में जा करके शिव का चिंतन करिए, शिव का सुमिरन करिए। वही नारद जी चले हैं तो थोड़ा सा कीर्तन कर लो, नहीं तो तुम सो जाओगे। ये भगवान का अवतार का